हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये नेक्स्ट वीडियोस है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि सीटेट का एग्जाम नेक्स्ट मंथ 14 सितंबर को शेड्यूल्ड है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट पीवाईक्यूज की एक डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देखिए। ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी होगा एग्जाम सेंटर में। इस सीरीज में हमने ऑफिशियल सीटेट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले एक सवाल। सपोज कीजिए एक 6 महीने का बच्चा है और एक 4 साल का बच्चा है। अगर हम दोनों बच्चों के सामने एक बॉल रखते हैं और फिर उसको हम कपड़े से ढक देते हैं, तो क्या दोनों का रिएक्शन सेम होगा या डिफरेंट होगा? और यही एक सवाल जर्नी बनी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस थ्योरी को और जानते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। आज हम जानेंगे जीन पियाजे कौन थे, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, उस थ्योरी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, इनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। पहले बात करते हैं जीन पियाजे थे कौन। जीन पियाजे एक बायोलॉजिस्ट थे जो अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया, उनकी लैब में काम करते थे। उनका काम था जो भी आईक्यू की स्टैंडर्ड टेस्ट आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को, उन पेपर्स को करेक्ट करना। लेकिन इन पेपर को करेक्ट करते हुए उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। क्या सही क्वेश्चंस का पैटर्न? नहीं नहीं नहीं। उन्होंने नोटिस किया कि सेम एज के बच्चे सेम टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हैं। जो 4 साल का बच्चा मिस्टेक कर रहा है ए पेपर में, वही 4 साल का बच्चा बी पेपर में, सी पेपर में, डी पेपर में सेम पैटर्न के मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं। और ये एक क्यूरियोसिटी जर्नी बनी और आई हमारे सामने कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत। और जीन पियाजे बने इस सिद्धांत के जनक। इन्होंने चिल्ड्रेन को माना लिटिल साइंटिस्ट। इससे पहले लोग मानते थे चिल्ड्रेन ट्रैबुलर रासा है, लेकिन इनका नहीं, चिल्ड्रन टेबुलर रासा नहीं है। वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, एक्टिव लर्नर हैं और खुद नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यहां शुरू हुई जर्नी कंस्ट्रक्टिविज्म की या रचनावाद की। ठीक है, उससे पहले हम, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था जीन पियाजे के फाउंडेशन को लेकर के, आज उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। जीन पियाजे बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है? ब्लॉक ऑफ नॉलेज। मींस जो भी नॉलेज हमारे माइंड में स्टोर है वो एज ए ब्लॉक फॉर्म में स्टोर है, और उसी ब्लॉक को इन्होंने कहा है स्कीमा। एसिमिलेशन होता है जैसे कोई एक फोल्डर है, कोई नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, अगर वो इंफॉर्मेशन इसी पुराने फोल्डर में फिट हो जाती है तो इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। नई इंफॉर्मेशन पुराने फोल्डर में फिट होना, एसिमिलेशन। और अगर इस फोल्डर में न्यू इंफॉर्मेशन नहीं सेव हो रही है तो हमें फोल्डर को मॉडिफाई करना होगा और इसको चेंज करना होगा, या जरूरत पड़ने पे नया स्कीमा क्रिएट करना होगा। इसे कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और इन स्टेजेस को इन्होंने यूनिवर्सल स्टेज कहा है। यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट सीक्वेंस मींस बच्चा इस स्टेज को इसी क्रम में क्रॉस करेगा, वो स्किप नहीं कर सकता है। ये 4 स्टेजेस कौन से हैं? याद करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे SPCF। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 स्टेजों में उन्होंने होल संज्ञानात्मक विकास की जर्नी को डिस्क्राइब किया है। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष तक, प्री ऑपरेशनल 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 वर्ष तक, और फॉर्मल ऑपरेशन 11 एंड एबव। ध्यान देंगे, ये जो एज का सीक्वेंस इन्होंने डिसाइड किया है ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं कि हर एक बच्चा 2 साल की उम्र में प्री ऑपरेशनल स्टेज में एंटर करे, ये चीज ध्यान रखिए, ये सांकेतिक है। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, अर्थात संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था कहते हैं। सेंसरी मोटर, जैसा कि टर्म से ही क्लियर है, सेंसरी का मतलब होता है सेंसेस,
जो हमारे सेंस होते हैं उसके थ्रू। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट या गति करके। अर्थात इस एज में बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू एक्शन करके चीजों को सीखता है, नॉलेज को ग्रैब करता है। आपने देखा होगा, आप कोई खिलौना बच्चे को देते हैं, वो क्या कहेगा? सबसे पहले पकड़ेगा, उसको मुंह में डालेगा। वो उसका तरीका है जानने का, सीखने का, फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट परमानेंस फीचर। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसरी मोटर स्टेज को लेकर के। समझिए, जब बच्चा 8 महीने या उससे कम एज का होता है, तो उसके सामने अगर कोई भी चीज आप रखते हैं और फिर उसको आप हटा देते हैं, तो बच्चे के हिसाब से वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है दुनिया में। वो चीज है ही नहीं, मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों से ओझल है तो दिमाग से भी ओझल है, वो दुनिया में है ही नहीं चीज। इसीलिए जब बच्चों के साथ आप पीकाबू खेलते हैं तो बच्चा खुश होता है, स्माइल देता है, क्योंकि हर बार उसको लगता है नया चेहरा आ रहा है। 8 महीने तक, 8 महीने के बाद ये ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, लेकिन 8 महीने से पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है। फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, अब यहां से चालू होगा स्ट्रेंजर एंजाइटी। स्ट्रेंजर एंजाइटी का मतलब होता है बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, तो अब उसके दिमाग में उनकी पिक्चर सेव हो चुकी है, वो उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जैसे ही कोई नया चेहरा देखता है तो उसको डर लगता है, डिस्कंफर्ट में आता है। इसे कहते हैं स्ट्रेंजर एंजाइटी, अजनबी के चेहरे को लेकर के चिंता उत्पन्न होना, डिस्कंफर्ट हो जाना। और ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने के ही कारण यहां पे चालू हो जाता है डिफर्ड इमिटेशन, मींस विलंबित अनुकरण। जैसे बच्चे ने देखा कि पापा एक दिन कॉल पे बात कर रहे थे, तो आप नोटिस करेंगे एक दिन 2 दिन बाद, ठीक उसी समय कुछ दिन बाद वो सेम एक्टिविटी को दोहराएगा। इसे हम कहते हैं डिफर्ड इमिटेशन। तो ध्यान रखेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे पहली बात, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है 8 से 10 महीने के बाद। और क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो चुकी है, इसीलिए स्ट्रेंजर एंजाइटी भी रहेगा और डिफर्ड इमिटेशन शुरू हो जाता है। ठीक है। सो दूसरी स्टेज शुरू होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। आगे समझिए, ऑपरेशनल शब्द का मतलब आप समझ लीजिए, ये बात कर रहा है लॉजिकल की, मींस लॉजिकल प्री, पहले, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने से पहले की स्टेज। ठीक है। इस एज में बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग नहीं डेवलप हुई है, लेकिन सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब होता है प्रतीकात्मक सोच। जैसे कि बच्चा घर बनाना खेलता है दोस्तों के साथ या किचन सेट खेलता है, तो जब वो ये गेम खेलते हैं तो वो सच में मानते हैं कि वो खाना बना रहे हैं या उनका खुद का ये घर है, महल है। ये क्या है? प्रिटेंड प्ले है या सिंबॉलिक थिंकिंग है। और इसी एज में रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, क्योंकि बच्चा लैंग्वेज के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, लगातार वो शब्दों को सुन रहा है, नए नए शब्द आसपास एनवायरमेंट से वो ग्रैब कर रहा है। तो 2 क्वालिटीज पहली हो गई, सिंबॉलिक थिंकिंग बिगिन हो जाती है और रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इस स्टेज की दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है ईगो सेंट्रिज्म या ईगो सेंट्रिक स्पीच की। ये चीज ध्यान रखिए, ईगो सेंट्रिज्म का यहां बिल्कुल भी मतलब नहीं सेल्फिशनेस। एक्चुअल में बच्चे के अंदर ये थिंकिंग ही नहीं डेवलप हुई है कि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ सके। तो उसको लगता है जैसे वो दुनिया को देख रहा है, पूरी दुनिया उसी तरह से देखती है, उसी तरह से सोचती है। ठीक है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है कांट सी अ सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, स्पीच में टॉक्स ओनली अबाउट देयर ओन पर्सपेक्टिव। ये बच्चा जो भी बात कर रहा है, ये अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इसके पास समझ है कि ये बच्चा समझ रहा है कि नहीं। ये सोच ही नहीं डेवलप हुई है। ईगोसेंट्रिज्म को टेस्ट करने के लिए जीन पियाजे ने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया, 3 माउंटेन टास्क जिसको हम कहते हैं, 3 माउंटेन्स पे अलग अलग सिंबल्स के साथ बच्चे को सामने बैठा दिया और उसी के सामने एक डॉल रख दी। बच्चे के सामने पिक्चर्स रखी गई डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव की, और उससे पूछा गया कि बताओ डॉल के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा हो। आपको क्या लगता है बच्चे ने क्या बताया होगा, कि डॉल उसको देख रही है? नहीं, बच्चे को यह समझ नहीं है कि डॉल क्या देखे। उसको लग रहा है जो वो देख रहा है सेम सीन, सेम सिनेरियो डॉल भी देख रही। तो बच्चे ने वो पिक्चर सेलेक्ट की जो पिक्चर बच्चा देख रहा था, और कहा डॉल इसी सिनेरियो को देख रही है, इमेजिन कर रही है। इसे हम कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म, क्योंकि सामने वाले के पर्सपेक्टिव समझने की सोच ही नहीं डेवलप हुई है, सेल्फिश नहीं है। और इस स्टेज की दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है एनिमिज्म,
अब इसको रिलेट कीजिए, सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हुई है। सिंबॉलिक थिंकिंग मतलब है प्रिटेंड करना किसी भी चीज को कुछ और के रिगार्डिंग, मींस जैसे कि एक टेडी बियर से बात करना। इस कंडीशन में बच्चा मानता है कि टेडी बियर उसकी बातें सुन रहा है, वो उसका दोस्त है और वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसे हम कहते हैं जीववाद, मींस निर्जीव चीजों को भी सजीव मानना, ये होता है निर्जीव। इसी एज में चांद को हम मामा बोलते हैं और हमें सच में लगता है चांद हमारे पीछे पीछे चल रहा है। दूसरा होता है आर्टिफिशियलिज्म, मींस इस संसार में जो भी चीजें बनी हुई हैं ह्यूमन के द्वारा या गॉड के द्वारा, उन सभी का एक पर्पज है, एक उद्देश्य है, निरुद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ये रीजनिंग ना तो डिडक्टिव रीजनिंग है ना तो इंडक्टिव रीजनिंग है, कोई लॉजिकल बेस नहीं है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक नहीं डेवलप हुआ है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मतलब होता है दो किसी भी इंसिडेंट को बच्चा जोड़ करके तीसरे को प्रिडिक्ट कर देता है। जैसे सपोज कीजिए आज बच्चा सो गया इवनिंग में, जब जागा तो बारिश हो गई, नेक्स्ट डे नहीं सोया, बारिश नहीं हुई, तो बच्चा बोले क्योंकि मैं सो गया था इसीलिए बारिश हुई थी, नहीं बारिश ऐसे नहीं होती है। ये होता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट फीचर है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, अर्थात इस एज में बच्चा सिर्फ किसी एक एस्पेक्ट पर ही फोकस कर सकता है, दोनों एस्पेक्ट पर एक साथ फोकस नहीं कर सकता है। समझिए, सपोज कीजिए आपने दो गिलास लिए, एक गिलास की हाइट ज्यादा है, दूसरे गिलास की ब्रेथ ज्यादा है या चौड़ाई ज्यादा है, दोनों में आपने 500 ml पानी फिलअप किया। अगर आप बच्चे से पूछेंगे किसमें पानी ज्यादा है, तो जिसकी हाइट ज्यादा है उसमें बच्चा बोलेगा पानी ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख सकता है, दोनों एस्पेक्ट को एक साथ नहीं समझ सकता है। इसे हम कहते हैं सेंट्रेशन। अब क्योंकि बच्चा सेंट्रेशन है, मीन सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करता है, इसीलिए कंजर्वेशन नहीं डेवलप हुआ। कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर हम अपीयरेंस चेंज भी कर दें तो भी अमाउंट या क्वांटिटी सेम रहेगी, बच्चा ये इमेजिन नहीं कर सकता, उसके हिसाब से अपीयरेंस चेंज होता है, मींस क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। और क्योंकि सेंट्रेशन है, ध्यान दिए ये सारे कनेक्टेड हैं, सेंट्रेशन है इसीलिए वो क्लास इंक्लूजन भी नहीं कर सकता। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखें, इसमें 1 2 3 4 5 डॉग हैं, 3 बिल्लियां हैं। अगर आप बच्चे से प्रश्न पूछें कि बताओ इसमें कुत्तों की संख्या ज्यादा है या जानवरों की संख्या ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा कुत्तों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो अभी जानवर जैसे सब कैटेगरी में चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंट्रेशन है इसीलिए कंजर्वेशन नहीं होता है, इसीलिए क्लास इंक्लूजन भी नहीं हो पा रहा है। प्री ऑपरेशनल की ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो प्री ऑपरेशनल में क्या क्या होता है, पहली बात तो ये सिंबॉलिक थॉट डेवलप होता है, प्रिटेंड करता है किसी भी स्टिक को वो स्वॉर्ड समझ सकता है, तलवार समझ सकता है। ईगो सेंट्रिज्म है जो कि सेल्फिशनेस नहीं है, बल्कि बच्चे के अंदर पर्सपेक्टिव ही नहीं डेवलप हुआ कि वो दूसरे की थिंकिंग को समझ सके। ईगो सेंट्रिक स्पीच है, सिर्फ वो अपनी बात कहता है, दूसरों की बात से उसे कोई लेना देना नहीं है। एनिमिज्म का मतलब होता है निर्जीव चीजों को भी सजीव समझना। आर्टिफिशियल, इस दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई हैं उनका कोई ना कोई रीजन है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ना तो डिडक्टिव रीजनिंग है ना तो इंडक्टिव रीजनिंग है, किसी भी दो इंसिडेंट को कनेक्ट करके वो तीसरे इंसिडेंट को प्रिडिक्ट करेगा। सेंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक एस्पेक्ट पर फोकस करना, ना कि दोनों एस्पेक्ट, और क्योंकि सेंट्रेशन है इसीलिए लैक ऑफ कंजर्वेशन है, लैक ऑफ क्लास इंक्लूजन है। अब यही क्वालिटीज नेक्स्ट स्टेज में चेंज हो, नेक्स्ट स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की है। ऑपरेशनल मतलब लॉजिकल होगा, कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के, मींस लॉजिकल थिंकिंग यहां पे डेवलप हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। और इसी स्टेज में कंजर्वेशन भी अचीव हो जाता है, मींस अब वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करता है, वो दोनों एस्पेक्ट पर फोकस करना सीख जाता है। अब आप सेम गिलास बच्चे के सामने रखेंगे और बताएंगे बताओ किसमें पानी ज्यादा है, तो बच्चा बोलेगा दोनों में सेम क्वांटिटी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। अब क्योंकि कंजर्वेशन अचीव हो चुका है, डिसेंट्रेशन हो चुका है, तो रिवर्सिबिलिटी भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है अगर कोई भी एक्शन आप करते हैं स्टेप्स में और उसके बावजूद उसको वापस इनिशियल स्टेप में ला देते हैं, तो बच्चा ये समझ सकता है कि शुरुआत कहां से हुई थी या इसका पहला पॉइंट क्या था। और इसी के साथ डेवलप हो जाता है क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एंड ट्रांजिटिविटी का गुण। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सेग्रीगेट करना, डिवाइड करना, जैसे ट्राइंगल को अलग, सर्कल्स को अलग, रेक्टेंगल्स को अलग क्लासिफाई करना, ये होता है क्लासिफिकेशन। सीरिएशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट टू हाईएस्ट के ऑर्डर में अरेंज करना, ये होता है सीरिएशन या क्रमबद्धता।
दूसरा होता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या मतलब होता है, सपोज आप लॉजिक दे रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा ए इज ग्रेटर देन सी। ये क्या है, ट्रांजिटिविटी। दो किसी भी लॉजिक को जोड़ करके तीसरा लॉजिक अपने आप फॉर्म करना, ये होता है ट्रांजिटिविटी। सो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, कंजर्वेशन अचीव हो जाता है। अब कंजर्वेशन अचीव हो गया तो डिसेंट्रेशन हो गया, ये चीज ध्यान रखिए। और इसी वजह से रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, क्लासिफिकेशन करना आ जाता है, सीरिएशन हो गया, ट्रांजिटिविटी हो गया, और यहां से बच्चा इंडक्टिव रीजनिंग लगाना शुरू कर देता है। और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुई है, लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से शुरू हो जाती। अब यहाँ पे जो लॉजिकल है वो सिर्फ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक सीमित नहीं रहता, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए न्याय क्या है, नैतिकता क्या है, प्रेम क्या है, ये सब कॉन्क्रीट रूप में अवेलेबल नहीं, ये सब क्या है, थॉट प्रोसेस का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। इन चीजों के बारे में बच्चा सोचना शुरू कर देता है, और इसी एज में हाइपोथेटिकल और सिस्टमेटिक रीजनिंग डेवलप होती है। सिर्फ कॉन्क्रीट को लेकर के नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को लेकर के भी पॉसिबिलिटीज को वो प्रिडिक्ट करना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में प्रॉपरली लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लगाना सीख जाता है। अब ये क्या होती है, देखिए, जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो कोई भी रिसर्च होने से पहले एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट करते हैं, एक आइडिया, और उस आइडिया को वो टेस्ट करते हैं एविडेंस एंड फैक्ट के बेसिस पे, और फिर रीजनिंग करके उसको प्रूव करते हैं। तो लाइक अ साइंटिस्ट बच्चा भी अब जाके हाइपोथेसिस फॉर्म करता है और उसको रीजनिंग के थ्रू प्रूव भी करना सीख जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप होते हैं मेटाकॉग्निशन। सबसे इंपॉर्टेंट, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस। जैसे हम सोच रहे हैं, हम वैसे ही क्यों सोच रहे हैं, इस चीज के बारे में भी सोचना शुरू हो जाता है, और यही होता है मेटाकॉग्निशन। ध्यान दीजिएगा, एब्स्ट्रैक्ट थॉट का मतलब होता है न्याय के बारे में सोचना, प्रेम के बारे में सोचना, वो चीजें जो कॉन्क्रीट रूप में अवेलेबल नहीं है, जस्टिस, फ्रीडम, लव। सो इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थॉट, मेटाकॉग्निशन डेवलप हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टेज यूनिवर्सल नहीं है, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला ही नहीं है तो आपका हो सकता है मेटाकॉग्निशन ना डेवलप हो। आई होप ये सारे स्टेजेस क्लियर हो गएंगे। चलिए देखते हैं, याद करने की सिंपल ट्रिक है SPCF। आपको एज याद करना है, सिंपल, 0 2 7 11। अब इन्हीं नंबर्स को रिवर्स कीजिए, जन्म से 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष तक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 वर्ष के बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। इंपॉर्टेंट क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जब बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है, इंटरेक्ट करके खुद सीखता है, जैसे खिलौने के मुंह में डालना। प्री ऑपरेशनल, लॉजिक अभी तक डेवलप नहीं है, बिफोर लॉजिक की स्टेज है, सिंबॉलिक थिंकिंग डेवलप हो चुकी है, एनिमिज्म आ चुका है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, लॉजिक डेवलप हुआ है लेकिन सिर्फ कॉन्क्रीट आइडियाज को लेकर के, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी तक नहीं आई है। यहाँ पे डिसेंट्रेशन अचीव हो जाता है, इसीलिए कंजर्वेशन भी अचीव हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशन, अब एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप होते हैं, मेटाकॉग्निशन डेवलप होता है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ पीवाईक्यूज। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following ability distinguish concrete operational thinking from pre-operational thinking? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता मूल संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बताइए। बात हो रही कॉन्क्रीट एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज की, इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेज डिफरेंस क्रिएट करती है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग किसकी है? फॉर्मल ऑपरेशन की, तो ये तो हो गए नहीं। ऑब्जेक्ट परमानेंस किसकी है? सेंसरी मोटर स्टेज, ये भी नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज, तो हमारा ऑप्शन क्या है? 4, डिसेंटरिंग। सैनिट्रेशन डेवलप हुआ है प्री ऑपरेशनल में, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आते तक डिसेंटरिंग हो जाती है, दोनों एस्पेक्ट में फोकस करना चालू कर देता है। नेक्स्ट, एज पर जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू परफॉर्म। निम्नलिखित में कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहा है। इमिटेशन, रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी कब डेवलप होगी? जब डिसेंट्रेशन होगा। सो ये तो हमारी नहीं होगी, ये होगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसका?
प्री ऑपरेशनल का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्लासिफिकेशन सीरिएशन तब डेवलप होगा जब डिसेंट्रेशन होगा, मींस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंजर्वेशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशन में। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पार्ट पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। इनेट एंड गिवन रादर देन अक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। A visible behavioral change that can be measured with reliability, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जो विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो बात कर रहा है ये भी सही है, लेकिन जीन पियाजे के संदर्भ में नहीं, वाइगोत्स्की के संदर्भ में। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि एनवायरमेंट से बच्चा खुद इंटरेक्ट करके सीखा करता है नॉलेज को। नेक्स्ट है, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। बताइए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के कार्य का तर्क देते हैं? बात क्या हो रही है, रस्सी ने उसको आउट किया, तो रस्सी क्या है हमारी? नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव है, और वो इमेजिन करिए वो क्या है? एज ए सजीव में, मींस एनिमिज्म है, जीववाद है। जीववाद किस स्टेज में होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।